We are doing question number 1. This is most important class. Of integration. ये समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा, नहीं आया तो दिक्कत आ जाएगी. x square minus 1 upon में x cube. This is ऐसे दे रखा है. सारे लोग ध्यान देना बस. 2 raised to the power, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ऐसे. 2 raised to the power x cube 4 डिवाइड बाय x क्यूब माइनस. है. हाँ, अब इतना बड़ा टर्म आता तो एक बड़ा सा बड़ा टीचर भी हिल जाता है. भाई इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो क्या करें, ये x क्यूब है ऐसे. अच्छा, वही तो मैं पूछा था. अब इस तरीके का टर्म आ जाए तो ना तो कुछ सब्स्टिट्यूशन मानी जा रही है, नहीं होगा सब्स्टिट्यूशन मान के. एक्चुअली पॉसिबल नहीं है सब्स्टिट्यूशन मान के. तो इतनी बड़ी टर्म आ जाए तो एक बड़े से बड़ा टीचर जो है वो घबरा जाएगा इसको करने से. तुम अपने स्कूल में ही पूछोगे तो इट विल टेक सम टाइम. लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, इसको ना सिर्फ एनालाइज करो. इस वाली टर्म को देखो मेरे साथ, सिर्फ मेरे साथ देखना है. जिसको समझ में आ रहा है वेल एंड गुड है, जिसको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है. ये जो x क्यूब जो बाहर निकला हुआ है ना, जो बाहर निकला हुआ है उसको ऊपर ले जाओ. जो बाहर निकला हुआ है उसको ऊपर ले जाओ. क्या बन जाएगा? x रेज़ टू द पावर -1 माइनस x रेज़ टू द पावर -3. इस तरीके की टर्म बन जाएगी. तो ऊपर 2 टर्म बनेंगे, नीचे 3 टर्म है. यहां ध्यान देना, ऊपर 2 टर्म बनेंगे, नीचे 3 टर्म्स हैं. ये देखना, ये देखो, चलो मैं लिख के बताता हूँ. इस x क्यूब को आप ऊपर ले जाओगे तो x रेज़ टू द पावर -3, x रेज़ टू द पावर 2 -1, सारे चीज सोल्व करके दिखाता हूं मैं. इसका आंसर वैसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेकिन स्टिल मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं. देखो, अब आपको क्या करना है, ध्यान देना. अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट फेज शुरू हो रहा है. -3 नहीं होगी. हाँ, -3, आई एम सॉरी. अब आपको यहां से क्या करना है, आपको जो नीचे वाला टर्म है ना, इसको ऑब्जर्व करना है. जिसकी पावर थोड़ी गंदी सी है उसको ऑब्जर्व करो और उसमें देखो कि मुझे कुछ एक ऐसा टर्म बाहर निकालना है. मुझे कुछ एक ऐसा टर्म बाहर निकालना है कि अगर मैं नीचे वाले को कुछ मानूं तो ऊपर वाला डेरिवेटिव बन जाए. जनरली इन द 90% केसेस हम बड़े वाले टर्म को बाहर निकाल देते हैं. यानी मैं x रेज़ टू द पावर 4 को बाहर निकाल दूंगा. अब ये देखो क्या करूंगा मैं. देखो यहां ध्यान दो, मैं जनरली क्या बोल रहा हूं. यहाँ पे x रेज़ टू द पावर -1 माइनस x रेज़ टू द पावर -3 dx है. इस अंडर रूट में मैं क्या करूंगा, x रेज़ टू द पावर 4 को मैं ऐसे लिख दूंगा. तो ये क्या बन गया, 2 माइनस 2 बाय x रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1 बाय x रेज़ टू द पावर 4. कर लो, ये कोई दिक्कत तो नहीं है? श्योर है? कर लो ये. तो जब मैंने ये किया तो ये जो x रेज़ टू द पावर 4 का अंडर रूट है, जब ये बाहर निकलेगा तो x स्क्वायर बन जाएगा. अब ये क्योंकि बाहर निकाल दिया टर्म तो आप इसको ऊपर ले जाओ. जब ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, x रेज़ टू द पावर -3 माइनस x रेज़ टू द पावर -5 dx अपॉन में 2 माइनस 2 बाय x स्क्वायर प्लस 1 बाय x रेज़ टू द पावर 4. अब आप ये देखो, अगर 2 बाय x स्क्वायर का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो x रेज़ टू द पावर -3 आएगा. 1 बाय x 4 का करूंगा तो x रेज़ टू द पावर -5 आएगा, जो कि मेरा ऊपर वाला टर्म दिख रहा है. तो क्या मैं कर सकता हूं, अब मैं इसको t मान लेता हूं. तो 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स रेज़ टू द पावर 4 को मैंने t मान लिया. तो dt बाय dx क्या हो गया भाई, 2 का हो गया 0, -2 बाहर, d बाय dx ऑफ x रेज़ टू द पावर -2 प्लस d बाय dx ऑफ x रेज़ टू द पावर -4. तो क्या बन गया, n x n minus 1 प्लस n x n minus 1 dx equals to dt. तो क्या बन गया भाई, -4 बाय एक्स क्यूब -4 बाय एक्स रेज़ टू द पावर 5 dx equals to dt. मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स रेज़ टू द पावर 5 चाहिए. तो मैंने 4 कॉमन निकाला, ये बच गया 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स रेज़ टू द पावर 5 dx equals to dt. So 1 by x raised to the power 3 minus 1 by x raised to the power 5 dx equals to dt by 4. So ये टर्म आपकी
ये जो टर्म आ जाएगी dt/4 और ये आपका, आपने इसको ही टी माना था तो ये रूट टी आ जाएगा, ठीक है ना भाई आदित्य? हाँ, तो क्या हो गया t⁻⁻1/2 + 1 और ये हो गया -1/2 + 1 + c और ये 4 आगे है ही। t⁻1/2 1/2 ये 8 हो जाएगा प्लस c, 1/4 नहीं था। कैसे रूट टी है ना, t⁻⁻1/2। अरे वो जो 4 लिखा है क्या हो गया, सही किया मैंने, क्या दिक्कत होगी भाई? मेरे हिसाब से मैंने ठीक किया, एक बार मैं आंसर भी कंफर्म कर लूंगा खैर। और ये मैंने टी इस वाले टर्म को माना था, मेरे हिसाब से मैंने सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2 - 2/x² + 1/x⁻⁴ प्लस, ये आंसर आ गया। क्या हो गया, क्या है आंसर? जो मैंने निकाला है वही आएगा, क्या दिक्कत है? नहीं क्या है? यही यार जो मैंने निकाला है, दिक्कत नहीं है भाई, क्या हो गया? अच्छा 1/4 भी बोल रहे थे तुम, हैं? हाँ वही तो कह रहा था, 1/4 ही तो है, 4 कहाँ से लिख दिया? 1/8 होगा ना आंसर। क्या है 1/4 ये हो गया, वही तो कह रहा था। अच्छा तो ये हो गया हाफ हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा, ठीक है सही है ये। अब जो कॉन्सेप्ट निकल गया, अब क्या कर सकता हूँ मैं? तुम लेट क्यों आते हो? अरे मैं कहा लेट होगी, इनको का काम कर रही थी मैं। ये देखो, इसमें किसी को कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत हो तो बताओ मुझे। मानसी एक बात पूछूं? बोल। -4 कॉमन क्यों नहीं लिया? रुक जा, पहले एक बार पूछने दे, डाउट है क्या है किसी को क्यों? हाँ मानसी, बात समझ में आई? नहीं, हाँ जी आ गई। आ गई, हाँ वो नीचे करो। हाँ, इसमें जो हमने साइड में निकाला उसमें -4 कॉमन क्यों नहीं लिया? कौन सा -4? ठीक है, अरे यार मैंने लिखा हुआ है। समझ गया ना? हाँ मैं समझ गया। कॉन्सेप्ट समझाया? समझा दिया है कॉन्सेप्ट। अब इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन करोगे तो इस तरीके से मतलब डायरेक्ट भी लिख सकता था। x4 का कांसेप्ट था, x की पावर 4 वाला। अरे मैंने ऊपर ले जाना है। हाँ ऊपर ले जाना है, यही बच्चे नहीं करते, ये फिर रटवाते हैं। मैंने पता क्या किया, ये -2 था ना, मैंने सिर्फ 2 सुनो मैंने क्या बताया, सुनो अब मेरे साथ देखना जरा, सिर्फ 2 मिनट की बात है, सिर्फ विजुअलाइज करके भी हो जाएगा, विजुअलाइज करोगे तो हो जाएगा। ये टर्म है ना तुम्हारे पास, ये टर्म है फॉर एग्जांपल, इस तरीके से बहुत क्वेश्चंस करेंगे। देखो जो टर्म बाहर निकाल के दे रखा है ना, वो टर्म को ऊपर ले जाओ, तो ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं x⁻³ × x² - 1 और अंडर रूट में ये दे रखा है, ठीक है। इसके बाद जब इसको इंटू किया तो क्या बन गया, ये देख यहाँ पे x⁻³ - 1 - x⁻³ - 3। अब मुझे क्या करना है, ध्यान देना बेटा, मुझे कुछ ऐसी टर्म बनानी है, क्योंकि देख नीचे 3 टर्म है और ऊपर 2 टर्म है, डिफरेंशिएशन करूंगा तो ऊपर वाली टर्म बन सकती है क्योंकि 1 इज अ कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा उसका। लेकिन अभी तो मेरे को कुछ दिख नहीं रही बनती हुई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ एक ऐसी टर्म बाहर निकालना चाहता हूँ जिससे बन जाए मेरा। जनरली 90% केसेस में हम सबसे बड़ी टर्म बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पे x⁻⁴ सबसे बड़ी वाली टर्म है, तो हमने क्या किया, x⁻⁴ को बाहर निकाला, अंडर रूट के बाहर नहीं, मतलब अंडर रूट में ही है, कॉमन निकाला, अंडर रूट के बाहर तो x² जाएगा, 2 - 2/x² + 1/x4। बात समझ में आई है बात यहां तक? तो ये जो x4 है जो बाहर निकला तो x² बन गया, ये टर्म बन गई। इसको ऊपर ले गए क्योंकि बाहर निकली हुई टर्म है, तो इसको ऊपर ले गए तो ये बन गया। अब ये वाली टर्म है, अब इसको देख, इसका डिफरेंशिएशन 0, जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो x⁻³ में आंसर आएगा। अरे x⁻² -2 का क्या होता है, -2x - 3 तो आ जाएगा। और उसी तरीके से 1/x4 का जब करूंगा, यानी x⁻⁻⁴ का, तो इसमें आ जाएगी बात। तो इस पूरे टर्म को आपने क्या किया, t मान लिया और फिर क्वेश्चन कर दी। अदरवाइज जब आप अपने टीचर्स को दोगे ना इस क्वेश्चन को करने के लिए, वो पता नहीं क्या क्या करेंगे, उनसे आंसर फिर भी नहीं निकलेगा। ये तरीके का क्वेश्चन, सही बोल रहा हूं मैं, ये कर लो वो कर लो, एनसीईआरटी में एक तरीके का क्वेश्चन है, ये रट लो, ये रट, एक सब्स्टिट्यूशन पता नहीं कौन सी सब्स्टिट्यूशन करवाती थी मीनापुरी या कोई, ये रट लो। एक क्वेश्चन है मिसलेनियस में आएगा वो क्वेश्चन, वो दिखा भी दूंगा मिसलेनियस में, लेकिन आज तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसी बेस पे करवा रहा हूं। इसको मैं पुटर ट्रिक बोलता हूँ।
पुटर पुटर बोलते हैं हम लोग इसको, मैं और आयुष। आयुष को भी आती है? हाँ उसमें लेवल में आपने नहीं सिखाई होगी। हाँ, ये तो मैंने बताई थी उसको, लेकिन उसको तो मेरे से भी और अच्छी तरह से इंटीग्रेशन करना मेरे से भी अच्छा आता है उसको। आपसे भी अच्छा। वो तो बहुत हाई लेवल की डिटेल है। 11 12 मैथ्स रीडिंग। ये देखो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आ गया, ओहो उड़ गया भाई। आयुष को मैथ्स बहुत अच्छी आती है। हमारे आपको है ये कुछ तो से पड़ेगा इसको भी। ये देखो ये क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, अब इसमें बताओ, अब मुझे इसमें बताओ क्या करोगे, सोचो। x डिवाइड कर दे, x is to 5 x is to the power 5 से डिवाइड कर पूरी क्वेश्चन डिवाइड कर दो। चलो जो तुम बोल रहे हो वो करते हैं। ये देखो ये तुम्हारा दिमाग चलने लग रहा है इस चीज में। ये जो क्यूब है पहले उसको ऊपर ले जाएंगे। तो अब देखो क्या करेंगे, अभी कुछ बाहर दे नहीं रखा, लेकिन तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है, ऊपर 2 टर्म है, तो नीचे वाले से ही बाहर निकालोगे। नीचे वाली टर्म वैसे भी पावर में है, खोलोगे तो दिक्कत आएगी तुम्हें, तो बाहर निकाल दो। तो देखो अभी तो कुछ डिफरेंशिएशन करके ऊपर बनेगा नहीं, अभी तो डिफरेंशिएशन करके कुछ ऊपर बनेगा नहीं, लेकिन अब एक कोशिश करते हैं हम लोग, x रेज़ टू द पावर 5 बाहर निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये अभी लिखना मत कुछ, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, पहले मुझे लिखने दो 1 बाय एक्स रेज़ टू द पावर 5, क्योंकि बुक में भी किसी उल्टे तरीके से कर रखा है, तो मेरे को पहले यहाँ पे देखो तुम 2x रेज़ टू द पावर 12 प्लस 5x रेज़ टू द पावर 9 dx, ठीक है। अब मेरी बात समझना, मैं इसको बाहर निकालना चाहता हूँ x रेज़ टू द पावर 5 को, और इसके साथ पावर 3 भी है, ठीक है, पावर 3 सबके साथ ही है, तो ये क्या बन जाएगा नीचे, x रेज़ टू द पावर 15, 2x रेज़ टू द पावर 12 प्लस 5x रेज़ टू द पावर 9 dx, और ये क्या है 1 प्लस ये ऐसे बन गया कुछ, और ऐसा बन गया। अभी x रेज़ टू द पावर 15 ऊपर ले जाओ, हमेशा बोला मैंने जो बाहर है उसको ले जाओ, तो 2x रेज़ टू द पावर -3 प्लस 5x रेज़ टू द पावर -6, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स रेज़ टू द पावर 5 3 बनता हुआ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बनेगा तो x -3, x 5 है तो -6, तो ये देखो इसको मान लो। अब तो ये बात अब समझ में आ जानी चाहिए। अब तुम अपने टीचर को भी जज कर सकते हो, अब टीचर्स को दो कि सर ये नहीं हो रहा क्वेश्चन, तो देखना पता नहीं क्या बताएगा, ये तो बताएगा नहीं, ये तो बात पक्की है, ये बात तो नहीं बताएगा। अरे वाह, करेगी ही नहीं। हाँ हाँ चलो, वो तो कंफ्यूज्ड ही है। नहीं वो तो फिजिकल की टीचर है। वो मैं इसके घर से थोड़ी सी दूर है। तेरे घर से ये देखो कैसे बना रहा हूँ मैं चीजों को, देखो तुम, मेरे को पता है, मैं पहले कर दिया। है ना, माइनस कॉमन हो गई, माइनस कॉमन ले लो और सेम टर्म बन जाएगी। माइनस और क्या, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, तुम लोगों को समझ में आएंगी चीजें। हाँ लिखो लिखो, और क्या लिखना बहुत जरूरी है। माइनस आया बाहर dt अपॉन में t क्यूब। हाँ मानसी, तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? आ रहा है, मेरे को समझ आ रहा है। 1 माइनस 1/2 t स्क्वायर। हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। हाँ माइनस नीचे का माइनस तो देखता है कौन है ये? ये हो गया, इतना इजी है मैथ्स। ये तो इजी है। ये समझ गई। तो आप इसमें इतना क्या कह रहे थे? अपने टीचर को देखे देखिए। अरे मतलब इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है सीखना तो कभी भी मुश्किल नहीं है सर, मेरे से सीखना तो कभी भी मुश्किल नहीं है, पर जब तुम अपने टीचर को दोगे, जब तुम देखोगे वो कैसे कंफ्यूज हो रहा है, तब तुम्हें खुद हंसी आएगी। भेज तो दिया तुमने, पर वो पता नहीं कब सॉल्व होगा। जब तुम अगर तुम लाइव हो और लाइव देखो ना उसको करते हुए,
उनमें हंसी आएगी ये कर क्या रही है, ये सोचना। तो ये अब ये तो मैंने बता दिया तो तेरे को लग रहा है कि चल यार इजी है, लिखने दो, तेरे को फ्री में मिल गई ट्रिक। लिखने दो यार, एक सेकंड वो करो करो। ऐसी चीजें करने में तो बड़े मजा आते हैं मैम के साथ, खासकर हमारी मैम के साथ। वो तो थोड़ी बकराई हुई है ना। रजनी में तो ये हाँ उससे होली उससे तो मजे आगे लेते पीछे हैं। करो। वो कोई भी रिक्वायर्ड होती है। रजनी मेहता हमारे जब हमारा टाइम था, जब अग्रवाल सर पढ़ाते थे हम लोगों को, तुम्हारे स्कूल की ही बात है, हमारे में गए हैं नवंबर में गए हैं अग्रवाल सर, तो ये इंटरव्यू देने आई थी, तो प्रिंसिपल भी आई और ये भी आई, ठीक है। तो अग्रवाल सर ने ना मेरे को बिल्कुल पीछे बैठा के बोल दिया, इससे ना कुछ क्वेश्चन मत पूछ लियो तुम, इससे कुछ क्वेश्चन मत पूछ लियो तुम। मैं ठीक है सर कोई बात नहीं। उसने जैसे ही बोला कोई डाउट है ये है वो है, भाई मैं ऑडियो है ये क्वेश्चन करी को भले मैंने अग्रवाल सर बाहर चले गए थे उस टाइम पे, मैंने कहा सर ये मिनट में करना, तो उससे हुआ नहीं वो क्वेश्चन। उसने कहा कि कोई बात नहीं यार, नहीं नहीं आई हूँ मैं, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, मैं कर ले यार तू ले ले, तू तो हमने तो कर ही लिया था सिलेबस नवंबर दिसंबर तक, मैं कर ले यार, तू कर ले, तू ले ले जिंदगी मौज ले ले। मीना परिवार में तो नहीं है, फाइव पे वीटी से मांगे दोनों एचएम बना दे, एचएम बना दिया, मतलब मैं तो शॉक किया। तो क्यों ना बनाते उसको भैया वो वर्ड नहीं है ना, इतना चेक होती है प्रिंसिपल से। हाँ जी मैम, बस मीटिंग। अरे उसके आती तो बेटा खड़ी हो जाती है वो। भाई मैंने 12वीं में तो हर किसी से मौज ली है, मैं हेड बॉय था, मैंने हर किसी से मौज लिया है भाई। तभी तो आप हेड बॉय थे? हाँ। हमने ऐसे बच्चे रहे ना तो हमें सीधे सस्पेंशन लेटर आते थे। नहीं यार नहीं आते। हो गया, तो गया टीम भी कर लो जल्दी यार, बेटा तो याद हो गई ना, बहुत है। चलो जिन लोगों जो लोग हैं ये वाला क्वेश्चन करो भाई, टाइम वेस्ट मत करो, ये क्वेश्चन करो। भाई आदित्य तेरे को ये बात तब समझ में आएगी जब तू किसी टीचर को ये क्वेश्चन लाइव करते हुए देखेगा, ऐसे समझ नहीं आएगी तेरे को ये बातें। तू अपने देख ले कोई भी क्वेश्चन इनमें से, इस कैटेगरी का तू तो कर रहा है ना, तेरे को लग रहा है इसलिए। इस बुक में भी ना सुन, ये देख ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर को सेक टी मान के कर रखा है क्वेश्चन, समझ रहे हैं? ये कौन लगाएगा अब ये देख। अरे मैं कर रहा हूँ, जो मैं डायरेक्टली करता हूँ और तुम्हारे टीचर यही बुक में से देख देख के यही सब्स्टिट्यूशंस लगाएंगे। मैं कभी भी बुक में से आंसर नहीं देखता, जो मैं करवाता हूँ। नीचे करना, पहले एक ऊपर ले जाएंगे, ले जा, सही ना? हाँ कर तो कर ना। आप तो केजरीवाल वो कर ना। अब मैं क्या बताऊं इसमें, मैंने आंसर तो लिख दिया यहाँ पे, बेवकूफ है क्या, बिल्कुल कॉपी करेगी क्या? हाँ मैं कॉपी करूंगी। अरे टी की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू लगा दी, तो क्या करेंगी? बहुत बेवकूफ है यार, ऐसे ही अलग होते हैं यार। क्वेश्चन क्या था? दिया सही कर रही है, कर लेगी। मैं भी सही करती हूँ, ऐसे ही बात है, इसलिए पावर 4 हमने कॉमन लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में पावर 4 हुआ, हो गया यार, निकाल दे। हाँ मानसी हुआ आंसर? मैं क्वेश्चन दिखा दो, क्वेश्चन दिखना है। कर रही हूँ भैया, कॉमन ये ले क्वेश्चन मैं दोबारा लिखता हूँ। बुक तक में अलग तरीके से सब्स्टिट्यूशन कर रखा, तो टीचर का तो छोड़ो सर, टीचर क्या करेगा इसमें? ये अच्छा x भी बाहर है, सही है। एक्स जो बाहर है पहले उसको ऊपर ले जा, x रेज़ की पावर -1 हो गया, फिर वो x की पावर 4 कॉमन लिया, ले x स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया 1 - 1 बाय x रेज़ की पावर 4। हाँ तो वो अब हम x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो x रेज़ की पावर -3 आ जाएगा। आ गया, फिर करता क्यों नहीं है? मैंने कर लिया, वो dx dt by dx निकालना, फिर t मान ले इसको, हाँ तो वो आ गया 4x की पावर -5 आ जाएगा। हाँ तो -5 आ गया, ले लिया, कॉमन ले लिया, स्क्वायर आ गया, स्क्वायर को ऊपर ले गए। हां फिर बनी, अच्छा एलसीएम ले लिया। हां एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके भी क्या ठीक है? हां सही है। x रेज़ की पावर -4 है, -4 बाहर आएगा तो +4 हो जाएगा, फिर -5 होता है। dt by dx
तो x क्यूब को लेंगे हम dt by dx। तो इसका मतलब क्या हुआ? dt by x स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से सॉल्व नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। तो यानी कुछ और करना पड़ेगा, यानी x रेज़ टू दी पावर 4 मत लो, ऐसा कुछ करना x स्क्वायर ले लें, x स्क्वायर। हाँ तो बाहर ले, कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, ऐसे होगा नहीं। x स्क्वायर का और स्क्वायर। अब ये देख x रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 1 ही है। अगर मैं x रेज़ टू दी पावर 4 ले रहा हूँ तो अटक जाता हूँ वहां पे, अटक रहा हूँ, दिस इज द फैक्ट, मैं अटक रहा हूँ। x रेज़ टू दी पावर -3 आएगा और x रेज़ टू दी पावर -4 का -5 बनता है, नहीं बनता वो। तो इसका मतलब x रेज़ टू दी पावर 4 तो बाहर नहीं निकालना, कुछ और निकालना पड़ेगा बाहर। तो लेकिन सुनना, अगर मैं x स्क्वायर बाहर निकालता हूँ तो ये x स्क्वायर -1/x² बनेगा, तो उससे भी नहीं होगा, एक टर्म दोबारा अटक जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हम तो और क्या करें, यही बनेगा, ठीक बना है ना? शायद इसको x स्क्वायर से डिवाइड करो, x स्क्वायर से डिवाइड करें तो बाहर x आ जाएगा। अरे रुक जा यार, वो तो कर ही रहे हैं। x रेज़ टू दी पावर 2 तो वो तो उसने बताया ही है, वो तो उससे हो ही नहीं रहा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन में तुम्हें सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट तरीके से मानना पड़ेगा। इसमें x की कोई बिना कुछ पुट नहीं कर सकता? हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन इस वाले ट्रिक से भी हो जाना चाहिए इक्वेशन। x रेज़ टू दी पावर 2 ये क्यों नहीं हो रहा है यार? अगर मैं ये 1 - 1/x4 करता तो नहीं आता ना इससे आंसर? नहीं, इससे नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, इससे मैंने कर दिया 0.4 x की पावर 5। हाँ x n -1 प्लस हो -5 जाएगा, हो जाता है प्लस हो यार, जाएगा 4 - 4 प्लस। इससे होगा नहीं ये क्वेश्चन, यानी x स्क्वायर बाहर, x की पावर 4 बाहर निकालने से नहीं हो रहा है क्वेश्चन, कुछ और करना पड़ेगा। x क्यूब निकालेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, अगर हम नहीं कर सकते चलो ये क्वेश्चन क्या करूं? वो हम ऐसे तो कर सकते हैं, x रेज़ टू पावर 8 बाहर निकाल लें, फिर तो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा उससे, दो टर्म नहीं चाहिए ना मुझे एक टर्म बनाने के लिए मैं x रेज़ टू दी पावर 4 ले रहा था बाहर, उससे हो नहीं रहा है ये क्वेश्चन। देखो इसमें जो है, इसमें x स्क्वायर को तुम मान सकते हो, वैसे तो sec कुछ भी मान लो, x स्क्वायर को मान सकते हो sec थीटा करके, और फिर भी हो जाएगा क्वेश्चन, उसमें दिक्कत तो नहीं आएगी। x स्क्वायर को मानोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन मैं ये चाह नहीं रहा ये वाला तरीका तुम्हें इम्पार्ट करना। तो फिर वो हो जाएगा ना tan, हाँ फिर तो बन जाएगा tan थीटा बन जाएगा, dx आ जाएगा, तो हो जाएगा। चलो ऐसे ही करा देता हूँ, ऐसे ही करा देता हूँ तुम लोगों को, ये ऐसे ही हो जाएगा, ये ऐसे ही होगा क्वेश्चन, और ऑप्शन नहीं लग रहा मुझको इसका। सेक थीटा का इनवर्स ऐसे ही करो एक बार जरा, या छोड़ो, क्या करूं मैं खुद भी इसमें कंफ्यूज सा हो गया, ये हो नहीं रहा इस वजह से। आयुष से ही पूछना पड़ेगा। हाँ बुला स्क्वायर थीटा -1 तो tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, किसने? दोस्त है इंटीग्रेशन का ना इंटीग्रेशन बोल के पूछेगा, ये रंग का दिमाग खराब हो रखा है। अरे देखियो यार, ये नहीं हो सकता उस तरीके से, x रेज़ टू दी पावर -1 ऊपर ले गए, ये तो खैर मेरे से हुआ नहीं था, तो क्या है, जो था वो कर दे। वो कैसे?
दोबारा छोड़ दो बस, ये करना है ना। जैसे अगर हम प्रिपेयर कर रहे हो अमोनिया की होती है थोड़ी सी वेट फॉर्म, जो होती है थोड़ी वेट फॉर्म, उसको ड्राई वो तो है, सारे बाहर निकाल दे पावर। समझा है? तो ड्राई फॉर्म ड्राइंग अभी देखो कैसे कर रहा है। नहीं हो रहा यार। क्या क्या ड्राइंग ये गलत कर रहा है, मैंने किया क्या? अरे नहीं हो रहा भाई। अच्छा ये -5 आना चाहिए ना। हाँ जैसे तो टिक फेल हो गई भाई। सब्स्टिट्यूशन से होगा ये। कंसंट्रेटेड इससे मैनिपुलेटिंग करनी है, इसके अंदर इसको डाल दे, इसको डाल देना। ठीक है, ये बेसिकली हमारे ड्राइंग होते हैं जो सेक एक्स स्क्वायर को सेक थीटा x की पावर 1 मतलब वही डाल दे, हाफ थीटा डाल दे, एक ही बात हो गई वो तो तो। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाए। वैसे नहीं हो सकता है। मैनिपुलेटिंग सही था यार। क्या कर लेते हाँ नहीं नहीं वो बोल रहा हूँ मैं, उसको मानना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा आपको। जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये उससे नहीं हो रहा है, मैनिपुलेटिंग से हो ही नहीं रहा है क्वेश्चन। तो फिर क्वेश्चन क्वेश्चन कैंसिल क्यों? क्वेश्चन आ नहीं सकता बोर्ड पेपर्स में? क्यों नहीं आ सकता? आ तो कुछ भी सकता है, बस ये है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो तुम्हें फिर मैनिपुलेटिंग करनी भी आनी चाहिए ना। मतलब इसमें तुम्हें फिर पता चलना चाहिए, जैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा होता है, तो बेसिकली tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा -1, इस तरीके की फॉर्म बन रही है नीचे। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, x⁻² को आप sec थीटा मान सकते हो। फिर कर लो इस क्वेश्चन को, फिर क्या दिक्कत है। 2x dx = sec थीटा का क्या हो गया, sec थीटा tan थीटा d थीटा। इस तरीके से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, आपके पास कोई चॉइस नहीं है बेटा इसमें, आपको इसको इसी तरीके से करना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी चॉइस विद इट। तो x को आप लिखो इसमें √sec थीटा, चीजें आपको लगानी पड़ेंगी बस इसमें, ये प्रॉब्लम है इसमें बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे dx की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन में 2x है ना, और x को मैं लिख रहा हूँ जब √sec थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो dx बाय √sec थीटा, और ये क्या बन गया, x की पावर 4 sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, dx को हटाओ थीटा में जब लिख रहा हूँ, तो dx की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ, ये कट जाएगा तो ये √sec थीटा ही बन जाएगा। 1/2 तुम्हारा बाहर चला गया, dx को हमने लिखा √sec थीटा tan थीटा ऐसा, और 2 बाहर चला गया, d थीटा ऐसे ही आ गया। √sec थीटा चला गया, 1/2 इंटीग्रेशन में tan थीटा बाय tan थीटा रह गया, d थीटा 1 हो गया, ये 1/2 थीटा प्लस c, ये आंसर आ गया। थीटा की वैल्यू आप x के फॉर्म में डाल दो, क्या लिखोगे, sec इनवर्स x स्क्वायर, तो 1/2 sec इनवर्स x स्क्वायर तुम्हारा इसका आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये नहीं हो रहा मैनिपुलेटिंग से। खैर कई क्वेश्चन हो जाते हैं मैनिपुलेटिंग से, लेकिन ये नहीं हो रहा। मतलब बड़े बड़े वाले क्वेश्चन जो जैसे ये वाले क्वेश्चन होते हैं तो मैनिपुलेटिंग से ही होते हैं, इस वाले क्वेश्चन में तुम कुछ मान सकते हो, तो ये मैनिपुलेटिंग से नहीं हो रहा था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा। जिसमें x की पावर बहुत ज्यादा होती है, उसमें तो मैनिपुलेटिंग ही करनी पड़ती है। वही है, हाँ पावर ज्यादा होती है, जिसमें तो x की पावर -1 हाँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके का भी क्वेश्चन है, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी करवा रखा है आप लोगों को, जब मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करवाया था, तो मैंने इसमें बता रखा है आपको, √x को आप cos थीटा डाल दो या sin थीटा डाल दो, आप हमेशा आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप √x को cos थीटा मानो तो ज्यादा बेटर रहता है। जिसने इनवर्स पढ़ी है मैंने करवा रखा है, ये 1 को sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मानना है, वो चीजें मैंने करवा रखी है ये ऑलरेडी। तो x की जगह बेसिकली cos स्क्वायर थीटा हो गया, dx इक्वल्स टू, हाँ 2 मिनट 2 cos थीटा का हो जाएगा sin थीटा नेगेटिव में, ठीक है, और ये हो जाएगा d थीटा भी आ जाएगा इधर लिखा हुआ। तो सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, है ना। तो लिखो क्या आया ये, 1 - cos थीटा, हाँ बोल, क्या बोल रही थी, जल्दी बोल।
रैशनलाइज भी कर सकते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा, हाँ कर सकते हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। यार गाड़ी सीखनी है। सीख लियो यार गाड़ी, बन तो जा कुछ पहले, गाड़ी सीख के क्या करेगा इतनी जल्दी। अरे बहुत जरूरी काम है ना। अरे मेरे को भी नहीं आती। आप तो सीख रहे थे। अरे तो नहीं आती मुझे यार। आप तो सीख रहे थे भैया, बोल रहे थे अरे तो डैड का पूरा सीख रहे थे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सीखते ही रहेंगे। नहीं आती भाई मुझे गाड़ी चलानी, भाई तो पढ़ लो, जिंदगी बन जाएगी। गाड़ी में क्या रखा है यार, कभी और सीख लेना। बहुत छोटा काम है यार ये गाड़ी चलाना मेरे हिसाब से। डोंट यू थिंक? यू थिंक इट्स गुड वर्क? ओहो बताओ यार, आप ये यार आपका बचपन नहीं है क्या? बचपन नहीं था क्या आपका यार? वो तो इतनी सारी रिमोट कंट्रोल कार ना जिसका कोई हिसाब नहीं। बल्कि मैं अगर इसको ना रूट एक्स को cos 2 थीटा मानता तो ज्यादा फायदेमंद रहता। थीटा ना आंसर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा एंगल थीटा बाई 2 हो रहा है ना, जिसकी वजह से मेरे को दिक्कत आ रही है। तो इससे बेटर है तुम यहाँ पे रूट एक्स को ना cos 2 थीटा लिख दो। मैं इस पूरे को हटा रहा हूँ, क्योंकि देखो ना तुम खुद भी विजुअलाइज करो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा थीटा बाई 2 आ रहा है, उस एंगल को कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट एक्स को मैं यहाँ पे cos 2 थीटा लिखता हूँ, उससे मेरे को बेटर रहेगा। फिर से करना पड़ेगा। मेरे क्लिक दो ना 90 भाई कर ले यार। ये कैसे खुला भाई? भाई अपने आप भूत है क्या? पीछे बना गाड़ी खुल गया। भाई तो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। वैसे जैसे तू सुन रही हो ये सवाल यार कुछ हमें करने लायक दोनों ही काम कर। मैं आसान से थोड़े यार, आसान क्या चाहिए भाई जिंदगी से? वो उससे क्या था, उससे क्या दिक्कत थी, इतना बढ़िया बन रहा था, बस थीटा बाई 2 की तो दिक्कत थी, है ना? क्या क्या बच गया है लास्ट में? बच रहा है कुछ? 2 sin स्क्वायर tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 आगे बस थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, ये बच रहा sin था, थीटा, हाँ ऐसा कुछ बच रहा था। हाँ तो थीटा sin थीटा d थीटा। अब इसमें दिक्कत नहीं लग रही तुम लोगों को? चलो ये ऐसे, इसको sin थीटा को ऐसे तोड़ दो, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और cos थीटा को ऐसे रख दो। खैर चलो, और इसको पहले देखते हैं। अब तो तुम्हारा पिछले वाला तुम बोल ही रहे हो, कर लिया तुमने, इतना ज्यादा लिख लिया, cos थीटा बाई 2 तो ये कट गया। चलो तो क्या बच गया? 2 बाहर निकाल दो, क्या बच गया? sin स्क्वायर थीटा बाई 2 cos थीटा d थीटा। ठीक है, तो cos थीटा को sin स्क्वायर थीटा वाले फॉर्म में तोड़ दो। ठीक है, अब तो हो जाएगा। मैंने दोनों तरीके से करवा दिया, दोनों तरीके से हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है यार, बच्चे मेरे को मैसेज कर ही जा रहे हैं, परेशान कर दिए। ये यार खैर में नहीं, ये ड्रामा है अपने से। अब sin स्क्वायर थीटा बाई 2 को कैसे तोड़ते करवा रखा है? sin 4 थीटा बाई 2 को कल की क्लास में करवा दिया था, क्या कराया था? क्या इसका इंटीग्रेशन करवाया हुआ था, इसका इंटीग्रेशन करवाया हुआ है, कल ही कराया है। कैसे करते हैं दिया बताना, किसको? इसको कैसे करेंगे? sin स्क्वायर थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन, हाँ इसको उसमें नहीं करेंगे? हाँ, cos में कर दो। cos थीटा cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है ना, तो 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा, तो ये ऐसे हो जाता है डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मेरे को तो सिर्फ sin स्क्वायर एंगल करना है, हाफ sin स्क्वायर थीटा बाय 2 1 माइनस cos थीटा बाय 2। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली लिख दो 1 माइनस cos थीटा बाय 2, 2 से 2 कट गया, ये बच गया तुम्हारा थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा sin थीटा। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो। हाँ हाँ, उससे वो हो जाएगा वो वाला पार्ट।
ठीक है, ये वाला पार्ट अपने आप होमवर्क कर लेना है, हो जाएगा सिंपल, इसी तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद थीटा की वैल्यू क्या लगाई है ऊपर, जो लगाते आए हो लगा लो यार, थीटा की वैल्यू लगाते हुए जो आए होंगे तुम एक्स के टर्म्स में, ये वाला नहीं कर रहा फिर मैं। इनवर्स अब जो पिछले वाला ही करवा रहे हैं, पिछले वाला वो काट दिया था क्या। अब जो थीटा की टर्म होगी उसकी होगी, मैं इसको सॉल्व करूं तो फिर मेरे को थीटा की टर्म वैसे ही नहीं मिलने वाली तुम लोगों से।